हेलो गाइस। ओके सो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। मेरे पिछले साल 45 परसेंटाइल आई थी एंड दिस ईयर मेरी 98 परसेंटाइल आई है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी वीडियोस जो है, स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है। अरे ये क्या बोल रहे हो, सब कहते हैं स्ट्रैटेजी बनानी होती है ना। मैं तुम बात सुनो, इसलिए तो सबका होता भी तो नहीं है सिलेक्शन। मेजोरिटी लोग जो स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी कर रहे होते हैं वही तो रो भी रहे होते हैं आखिर में। तो मैं बताता हूँ एक्चुअल चीज़ क्या है। देखो, सबसे पहले समझो दिमाग तुम्हारा वर्क कैसे करता है। हमारा दिमाग वर्क करता है रिवॉर्ड सिस्टम पे, है ना। जब तक कोई काम नहीं होगा तब तक हमें उसका फल नहीं चाहिए, उसका कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। जैसे ही तुम उसको पहले रिवॉर्ड देने लगते हो ना, तो वो थक जाता है। अब वो प्रोकास्टिनेट करेगा और छोड़ देगा उस काम को, करेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल समझता हूँ मैं, सॉरी फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। देखो, होता क्या है ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, कहाँ गया पेन, कहाँ है? अरे हाँ, हाँ ठीक है। तो इससे मैं बताऊंगा कुछ अगर बताना हो तो। देखो, जितनी स्ट्रैटेजी वीडियोस आती है ना, मैं माउस से लिख रहा हूँ, है ना, तो समझ संभाल लेना थोड़ा। जैसे स्ट्रैटेजीज वीडियो नहीं आती यूट्यूब पे, तुम सर्च करोगे ना बस, तो मैं 12th स्ट्रैटेजी, 11th स्ट्रैटेजी, ड्रॉपर स्ट्रैटेजी, 90 डेज स्ट्रैटेजी, 60 डेज स्ट्रैटेजी, 30 डेज स्ट्रैटेजी, सब के सब बकवास है। प्योर प्योर बकवास, बुलशिट। इट इज प्योर बुलशिट। बात समझ में आई? ये है। क्यों ऐसा, क्यों है ऐसा, क्यों बोल रहे हो? तुम्हें बताता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो, कहाँ गया? मैं खुद से बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं आया, थोड़ा रुक रुक के बोलूंगा मैं, समझ लेना। देखो होता क्या है, क्योंकि यही सीखा मैंने। 11th में भी मैंने यही किया, 12th में भी मैंने यही किया, ड्रॉप ईयर के स्टार्टिंग में भी मैंने यही किया था। पर फिर आगे जाके मैंने संभाल लिया और मेरा सक्सेसफुल हो गया ड्रॉप ईयर। 98 परसेंटाइल है। अब ये मत बोला 99.998 क्यों नहीं है ना, क्योंकि नहीं है ना। दैट इज इनफ फॉर मी। पता चल जाएगा अगर ड्रॉप लोगे कभी ना, पता चल जाता है कितने पानी में हो। बात समझो, हमारा दिमाग बना है प्रेजेंट में जीने के लिए। हमारा, तुम अगर सॉरी, प्लान बनाने से होता क्या है। देखो, तुम जब प्लान बनाते हो ना, तुम यहाँ पे हो प्रेजेंट में। पास्ट तो है, ये तो चलो जा चुका है। ये तुम्हारा फ्यूचर है, आगे फ्यूचर आने वाला। ठीक है। तुम अभी यहाँ पे हो, डे जीरो पे हो, है ना। तुम यहाँ बैठ के प्लान बना रहे होते हो कि अगले 90 डेज तुम क्या करने वाले हो। मान लेते हैं ये 90 डेज है। माउस से लिख नहीं पा रहा मैं अच्छे से। चलो ये 90 डेज है मान लेते हैं ना। तुम अगर प्लान बनाओगे यहाँ पे रह के कि कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा, ऐसे करते 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 ये 90 डेज का क्या करूंगा, ये जो बीच में 90 डेज का ब्लॉक क्रिएट हुआ है ना, यही डिसाइड करेगा कि 90 डेज सक्सेसफुल होंगे या नहीं। और मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा चांस है कि नहीं होगा सक्सेसफुल। तुम देख लेना। तुम एक चीज तुमने नोटिस किया है इसमें, तुम भी खुद हो। तुम यूट्यूब पे चले जाओ, किसी भी पॉपुलर यूट्यूब ऑनलाइन में, तो पता ही है बहुत पॉपुलर लोग हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो उसमें तुम यूट्यूब पे जाओ, कमेंट्स में तुम देखोगे कि लोग वो हैं। जैसे कोई 90 डेज की वीडियो आएगी ना, 90 डेज स्ट्रेटजी चल रही है, मान लेते हैं 90 डे है। तो डे वन पे सब आते हैं, हाँ इस बार मैं अच्छे से करूंगा, 90 डेज फोड़ देंगे सब एकदम, ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर जब 90 डेज खत्म हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर अगली वीडियो आती है। मान लेते हैं अगले नेक्स्ट 60 डेज की आती है, 90 डेज के बाद। यही लोग यहाँ भी मिलेंगे तुम्हें। कहाँ गया तुम्हारा 90 डेज भाई? क्या 90 डेज में तुम पढ़ना नहीं सीखे कि तुम बिना स्ट्रेटजी देख के तुम 60 डेज अपना प्लान कर लोगे? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? इनमें इसमें तुम भी एक हो। ये जो तुम हो ना, ये जो तुम हो, तुम जो बड़े सीधे साधे हो, गाय जैसे बच्चे समझते हो खुद को, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें, मुझे मत बेवकूफ बनाओ, है ना। तुम क्या कर रहे हो, जब तुम यहाँ पे थे तो यहाँ क्या कर रहे हो तुम? 90 दिनों में तुमने ये भी नहीं सीखा कि प्लान कैसे बनाते हैं, पढ़ते कैसे हर दिन? तुम्हारी आदत नहीं लगी पढ़ने की? तुम्हें तो छोड़ देना चाहिए था यूट्यूब यूट्यूब सब भूल के, पढ़ने बैठ जाना चाहिए था। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, बताओ मुझे, है ना। सर ही के सर गायब हो गया। हाँ, तुम जो हो, तो अब ऐसा होता है, तुमने कभी ये नोटिस किया है? तुम, एक टाइमलाइन होता है ना, जैसे ये जेई का टाइमलाइन है, मान लेते हैं ये जनवरी है, ठीक है, ये मान लेते हैं मई है, ठीक है, ये सितंबर मान लो, और ये दिसंबर मान लो, ऐसे टाइमलाइन चल रहा है। तुमने नोटिस किया है कि तुम अप्रैल में मान लेते हैं कोई प्लान बनाते हो,
अप्रैल मई का प्लान बनाते हो और मई जब वो प्लान खत्म होने का दिन होता है तुम आज भी उसी जगह पे हो जहाँ पे यहाँ पे थे। ऐसा क्यों होता है? तुमने ये नोटिस किया है ना? तुम 90 दिनों का प्लान अगर बना रहे हो तो डे 0 पे तुम जहाँ पे हो वहीं पे तुम डे 90 पे भी होते हो। सेम कोई चेंज नहीं आया है तुम्हारे अंदर। ये क्या बन गया? है ना? तुम्हारे अंदर कोई चेंज नहीं आया, तुम यही शक्ल बन जाती है तुम्हारी। दिस इज द एग्जैक्ट फेस यू पीपल मेक। है ना? स्ट्रैटेजीज मत बनाओ, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऑनलाइन में सब इनका मोनेटाइजेशन का धंधा है कह सकते हैं। समझ में आया? बड़े बड़े जो ये है ना लोग, स्ट्रैटेजी ऑनलाइन कोचिंग बहुत अच्छी है। कोई भी कोचिंग हो, कोचिंग जाओ, लेक्चर करो, पढ़ाई करो और आ जाओ। है ना? पर ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन कोचिंग भी अच्छी है, कोचिंग जाओ पढ़ के आ जाओ। पर ये जो यूट्यूब पे जो धंधा चल रहा है, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, 90 दिन की स्ट्रैटेजी, 120 दिन की स्ट्रैटेजी, 12th की स्ट्रैटेजी, 11th की स्ट्रैटेजी, ड्रॉप ईयर की स्ट्रैटेजी, प्योर बकवास है, प्योर बकवास, प्योर 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 बकवास। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। है ना? बात समझ में आई? मेरी 45% आई थी। रुक जाओ, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ना। वो लोग को आदत लग चुकी है कि तुम कौन हो भाई, तुम बताओगे हमें। तुम देख लो पहले, अच्छे से लिख देता हूँ मैं। अब काफी लोगों को पता भी होगा मेरे बारे में। चलो ठीक है, वो सब बातें नहीं करते हैं। है ना? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं? अरे यार, एक तो ये चल नहीं रहा ना, पहली बार तो कर रहा हूँ मैं ये। मुझे बस रॉ वीडियो बनानी थी, मैं तो लिख के बता रहा हूँ बस थोड़ा बहुत। है ना? ये मेरा वो है अचीवमेंट कह लो। ठीक है, वैसे इससे फर्क भी नहीं पड़ता, सीख तो गया मैं बहुत कुछ लाइफ में। है ना? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो प्लान जो है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट के हिसाब से करूँ क्या मैं? पॉइंट नंबर 1, स्ट्रैटजीज। अरे माउस से कितना दिक्कत है यार लिखने में। स्ट्रैटजी या फिर प्लान, लिख पा ही नहीं रहा ना। चलो समझ रहे हो ना तुम यार। स्ट्रैटजी या फिर प्लान जो है, नहीं बनाना है। नो, नो, प्योर नो। है ना? क्यों? ये वीडियो इस पे ही थी ना, स्ट्रैटजी पे, कि इससे होगा कर, यही तो होगा इससे। ठीक है, इसको ऊपर कर सकते हैं क्या? ऊपर नहीं होता क्या ये? हाँ, अरे हाँ, हो तो गया। देखो इससे होता क्या है अब। तो प्लान बनाना नहीं है, क्योंकि यही होता है अब। समझो, ऑफलाइन कोचिंग जो होता है उससे क्यों बच्चे ज्यादा सेलेक्ट होते हैं? क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में तुम प्रेजेंट में जीते हो। आज गए क्लास, क्लास में सर ने पढ़ाया, पढ़ के आ गए। सर ने थोड़ा मजाक मस्ती कर दिया, वो करके आ गए। सर ने कोई स्टोरी सुना दी, करके आ गए। है ना? सर ने कोई डाउट ले लिया, वो करके आ गए। सर ने किसी स्टूडेंट का कोई डाउट ले लिया, वो करके तुम आ गए। पर ये एक दिन में होके निपट गया, अगले दिन फिर तुम जाओगे तो पढ़ाई होगी उस दिन। पर ऑनलाइन में क्या दिक्कत होती है ना, प्रेजेंट में नहीं जी रहे होते। पहली बात तो ये चीजें आ जाती हैं स्ट्रैटेजी वाली। ये जो चीजें हैं, इन्होंने दिमाग खराब कर रखा है। है ना? ऑनलाइन में, इसलिए ऑफलाइन इज बेटर, मैं तो बोलता हूँ। अब दूसरी बात समझो, रिवॉर्ड सिस्टम क्या होता है तुम्हारे दिमाग का। देखो रिवॉर्ड सिस्टम क्या होता है। तुम्हारा दिमाग बना है प्लान के हिसाब से चलने में। ये तुम्हारे दिन हो गया ना, मान लेते हैं। तुमने अगर आज बैठ के ये प्लान बनाया कि 90 दिनों तक मैं क्या करूंगा, तो डे 1 पे ही दिमाग सोचेगा कि 90 दिन का तो प्लान मेरा रेडी हो गया, चलो ठीक है, अब चलो काम करते हैं इसके ऊपर। अब दिमाग सोचेगा कि ऐसा मेरे पास क्या है जो मुझे 90 दिन बाद मिलने वाला है? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैं तो अभी ही मौज में हूँ। मैं तो अभी ही मौज में हूँ ना, मैं क्यों ये मेहनत करूँ? तुमने अगर अभी उसको फ्यूचर दिखा दिया थॉट्स में, है ना, और ऐसा फ्यूचर जिसमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, इसमें तो कुछ ऐसा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा ना तुम्हें। तुम अभी ही बैठ के प्लान बना चुके हो, तो तुम कल काम कैसे करोगे? और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है प्रोक्रास्टिनेशन की।
कि अब कल का काम तुम परसों पे करोगे, परसों का काम तरसों पे करोगे, तरसों का काम उसके बाद करोगे, करते 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 खत्म हो जाएगा वो। और फिर तुम उसी जगह पे आ जाओगे कि डे 1 पे जहाँ पे थे वहीं डे 90 पे होगे। कोई डिफरेंस नहीं आया है इसमें। ये जीरो है, ये दोनों सेम ही है, सेम लेवल है दोनों। ये यहाँ आ गया, कोई चेंज नहीं आया तुम्हारे अंदर। ऐसा होता है ना, क्यों होता है? इसलिए होता है। इसलिए प्रेजेंट में जाओ। कोचिंग जा रहे हो, आज क्लास जाओ, आ जाओ क्लास जाके। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उस समय बकवास मत करो। अपना दिमाग मत लगाओ कि ऐसे कर लूं वैसे कर लूं। दिस इज योर डे। तुम आज गए और आज आ गए, बस। कल अगला दिन होगा। और टीचर्स को पता है ना सिलेबस करना है। टीचर को तो पता है सिलेबस करना है। कोचिंग है उनकी, उनका प्लानिंग ऊपर से हो चुका है। पूरा उन्होंने प्लान कर लिया है। तो टीचर्स का मुझे ये समझ में आता है यूट्यूब पे आके ये लोग स्ट्रैटेजी क्यों बता रहे हैं, प्लान क्यों बना रहे हैं। जब तुमने कोचिंग में करी, मत करो बर्बाद स्टूडेंट को। स्टूडेंट को भी कह रहा हूँ, मत देखना ये सब वीडियोस, मत करो टाइम वेस्ट इस पे। टीचर का प्लान कोचिंग में रेडी है पूरा, हर दिन क्या पढ़ाना है, हर दिन कौन सा टॉपिक कराना है ना। तो तुम क्लास जाओ और पढ़ो। एक दिन अगर टाइम वेस्ट भी कर दिया तो टाइम तुम्हारा खत्म थोड़ी हो गया। अगले दिन तो करेंगे, टीचर्स तो कर ही रहे हैं ना सिलेबस। आज जो करा रहे हैं उस पे 100% फोकस रखो, है ना। देन यू विल सी रिजल्ट, इम्प्रूवमेंट, है ना। प्लान मत बनाओ ज्यादा, क्योंकि दिमाग थकता है उससे। सॉरी, दिमाग रिलैक्स हो जाता है उस चीज से। अगर तुम अभी का प्लान, मैं यही करता था ना 12th में भी। पहले पेज निकालूंगा बड़ा सा एक, उस पे लिखूंगा आज क्या करना, डे 1 डे 2 डे 3, मतलब वीक 1 वीक 2 ऐसे करके करता था। पूरा वीक मेरा बर्बाद हो जाता था इसी में कि क्योंकि दिमाग को लगने लगता है वो काम हो चुका है। अगर तुमने इतने अच्छे से प्लान उसको दे दिया जिसमें कोई दर्द ही नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई अप डाउन ही नहीं है, तो रिलैक्स हो गया ना कि वाह क्या बढ़िया चीज है। मालिक क्या बढ़िया चीज बता दी। मैं क्यों करूं लेकिन ये, मैं उसी हालत में अभी भी मस्त हूं मैं तो, है ना। तो मैं क्यों ये मेहनत करूं। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। प्लान्स मत बनाना, स्ट्रेटजीज मत बनाओ। आई डोंट नो मैं क्लियरली बता पाया कि नहीं, ठीक है ना। आई डोंट नो समझ में आया कि नहीं। बट दिस इज व्हाट इट इज एंड दिस इज माय थिंग। इसमें इम्प्रूव करने का यही मेरा था, ये वाला चीज। ये जो है, मैंने बंद कर दिया स्ट्रेटजी बनाना। क्लास जाऊंगा, पढ़ के आऊंगा, क्लास जाऊंगा, पढ़ के आऊंगा, क्लास जाऊंगा, पढ़ के आऊंगा, दैट इज इट। जितना सर पढ़ाएंगे आज उतना पढ़ूंगा। सर आज 1 पढ़ाएंगे तो 1 पढ़ के आऊंगा। फिर कल सर 3 तक पढ़ा देंगे ना, 2 और 3 दोनों पढ़ाएंगे तो दोनों पढ़ूंगा। अगले दिन 4 पढ़ाएंगे, ऐसे। ये 1 पढ़ा रहे होंगे उस दिन क्वेश्चन नहीं करना है जाके, है ना। उस दिन जाके क्वेश्चन नहीं करना है कि सर आज आप 2 पढ़ा दो, सर 2 पढ़ा दे, बाकी कोचिंग में तो 2 भी हो गया, नहीं करना है ये, नहीं। आज जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ के आओ, कल जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ के जाओ। इंटीग्रेशन की तरह, है ना। पर इंटीग्रेशन तो नहीं बोलेंगे, वो तो कांस्टेंट एरिया होता है। चलो ठीक है। हर दिन तुम लोग पढ़ते जाओगे, हर दिन, क्योंकि कुछ दिन ऐसा जाएगा तुम्हारा, कुछ दिन तुम्हारा ऐसा जाएगा, कुछ दिन तुम्हारा ऐसा जाएगा, फिर अगले दिन ये ऐसा हो भर जाएगा ये, फिर कुछ दिन ऐसा जाएगा तुम्हारा, फिर कुछ दिन तुम्हारा ऐसा जाएगा, कुछ दिन ऐसा जाएगा, है ना। पर जा तो रहा है, जा तो रहा है, ये समझे। पर तुम क्या कर रहे थे, तुमने प्लान बनाया ऐसा, तुमने ऐसा प्लान बनाया, समझ रहे हो। तुमने सेम प्लान बनाया, एकदम सेम टू सेम। सेम ही समझ लो इसको, है ना। तुम्हारा सेम है। कैसे दिमाग इस चीज के लिए करेगा दिमाग। वर्ल्ड इज इम्परफेक्ट, दिस इज हाउ वर्ल्ड इट इज दिस इज नॉट द वे हाउ वर्ल्ड वर्क्स, दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। गॉट इट। दिस इज, लाइफ इज नॉट परफेक्ट, तो मत बनाओ परफेक्ट। दिस इज हाउ लाइफ इज लाइफ में अप डाउन है, इम्परफेक्शन है, पर आगे तो बढ़ रही है लाइफ। दिस इज हाउ इट इज। मत करना बंद करो जो यूट्यूब पे प्लान बना रहे होते हैं। ठीक है, आज ये चैप्टर, कल ये चैप्टर, जैसे कि हो गया वो चैप्टर है, चैप्टर है वो, समझ में आ रहा है। 10 दिन लगते हैं एक चैप्टर को अच्छे से करने में, 5 दिन लगते हैं। पढ़ना पड़ता है बैठ के पेशेंटली, बहुत स्लो प्रोसेस है। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। तुम इस तरीके का एक्सपेक्ट करके चलते हो एकदम परफेक्ट, नहीं। आज तुमने पढ़ा चैप्टर 1 मस्त परफेक्ट, पहला कंसेप्ट समझ में आया, कल कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर कुछ ऐसा समझ में आएगा, फिर ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। दिस इज हाउ इट इज। प्लीज ऐसे करो। एंड देखता हूँ मैं आगे, फिर करूँगा वीडियोस में, ठीक है। बहुत कुछ बोलना है मुझे, बहुत कुछ सीखा है ना। और ऐसी ऐसी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ जो कि तुम एक्चुअल में फेस कर रहे हो, पर तुम्हें उसको कहीं नहीं मिल रहा होगा सॉल्यूशन। टीचर्स वही हिसाब किताब प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारा ब्रेन, साइंटिफिक चीज़ें बताऊंगा मैं, ब्रेन तुम्हारा वर्क कैसे करता है, उसको कैसे सही करना है वो बताऊंगा।
ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, है ना? पूरा रॉ वीडियो था, कुछ नहीं था, मैं जो मन में आया मन मतलब जो मन से मैं बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ। कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं आया हूँ मैं। दिस इज़ हाउ इट इज़, ठीक है? तो ये चीज़ है एंड प्लीज़ फोकस ऑन दिस। बाय।